आज के ज़माने में बिना मोबाइल और इंटरनेट के ज़िंदगी सोचना भी मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है, क्या वो पूरी तरीके से सेफ है? तो अगर हमारे लिए इंटरनेट ज़रूरी है, तो साइबर सिक्योरिटी की जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सेफ्टी की बारीकियों को जानने के लिए हमारे साथी नरेंद्र ने बात की भारत सरकार के साइबर सलाहकार डॉक्टर निशाकांत ओझा से। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा वी कैन से एक ऐसी नॉलेज है जो कि हर आदमी को जरूरत है, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सारे। हमारे पास कई केसेस आते हैं जिसमें कई सीनियर आईपीएस होते हैं, वो इसके विक्टिम बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर अभी मेरे पास फोन आया और उसने मेरे को बोला कि आपका डेबिट कार्ड हैक हो गया है, डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए, ये करिए, उसके बाद वो पैसा साइबर हो जाता है। तो साइबर एक ऐसा डोमेन है कि उसको हम एक चीज से फिक्स नहीं कर सकते। साइबर जिहाद भी हो सकता है, साइबर क्रिटिकल साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, साइबर अटैक्स इनटू एजुकेशन भी हो सकते हैं। वो मोड ऑफ ऑपरेंडेंसी उसका चेंज होता रहता है। तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज है कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हमें है। और बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हमें होना चाहिए उस लेवल पे हम नहीं हैं आज के समय में। तो कई जगह केसेस होते हैं कि हम कंप्यूटर्स पे मेल के थ्रू, हम जिसको बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं, और साइबर अटैक्स हम मेल के थ्रू करते हैं, फिर सोशल साइट्स के थ्रू करते हैं। इवन हम लोग जेपीजी फोटोग्राफ्स डालते हैं व्हाट्सएप पे कि अगर हम देखते हैं कि बंदा स्मार्ट है और वो नहीं आ रहा है, इसमें हमारे ग्रिप में नहीं आ पा रहा है, या मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर हम उस तरह से बात करते हैं और मुझे आपका एक्सेस लेना, आप कंप्यूटर पे आप नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम आप व्हाट्सएप पे करते हो, तो मैं व्हाट्सएप पे ऐसे आपको कुछ मैसेजेस दूंगा। जैसे आप उसको खोलेंगे, फाइल खोलेगी, सारा डेटा वो कंसील करेगा और मुझे अपने मेरे रिमोट पे ट्रांसफर कर देगा और करता रहेगा अगले आदेश तक। तो ये सुरक्षित रखना ना रखना ये बड़ा वेग सा आंसर है। अगर कोई साइबर एक्सपर्ट ये बोलता है कि नहीं, ये एप्लीकेशन लगा लो, नॉर्टन लगा लो या वीपीएन लगा लो और इसकी वजह से आप सुरक्षित हो जाओगे, या व्हाट्सएप ना यूज करके टेलीग्राम यूज करो या वायर यूज करो, ये सब मतलब कहीं सुनी बातें हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है। अगर मैं व्हाट्सएप को हैक कर सकता हूं तो मैं टेलीग्राम को भी हैक कर लूंगा, मैं वायर को भी हैक कर लूंगा। अब मान लीजिए अगर मुझे ये पता चल गया कि 3500 लड़कों को जिहादी रिक्रूटमेंट चल रहा है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, और वो मैंने डिटेल अपने पास ही रख दिया, तो मेरे पास रहने से क्या फायदा होगा? अगर लॉ इन्फोर्समेंट के पास नहीं पहुंचा, या एनआईए के पास नहीं पहुंचा, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं पहुंचा, तो उसका यूज क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लेमैन है जिसको नॉलेज नहीं है और इस तरह की चीजें उसको लगता है कि अब मैं हो गया, तो इमीडिएटली अपने सिस्टम को डीएक्टिवेट करके और उसकी सिम को निकाल के शट डाउन करके और अनदर 7 to 8-10 सेकेंड्स के बाद उसको रिटेस्ट करें दोबारा। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, क्योंकि गांव का एक किसान है, अगर उसको मैंने एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि आज मंडी में चावल का, दाल का और ये रेट है, तो बेचारा तो सोचेगा कि सरकार ने भेजा हुआ है ना, और वो उसको क्लिक करेगा तो सारे मैंने निकाल लिए। तो हैकर्स बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो एक अवेयरनेस गांव जाके उनको बताना पड़ेगा, आप जिस चीज को जानते नहीं हो उसको नहीं एक्सेस करिए। और मीन्स ये एक बड़ा डेंजरस डिवाइस होता है। तो अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है नरेंद्र, जिससे हम बता सकते हैं, उनको डेमो दिखा सकते हैं करके, उसके बाद कुछ वीडियोस आप दिखाइए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।